आज आइए हम चीजें बाइबल के अनुसार पूरी होती है इस उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। जैसे परमेश्वर ने बाइबल में भविष्यवाणी की थी, वैसे ही दुनिया में सब कुछ पूरा होता है। जब हम दानियल और प्रकाशित वाक्य को देखते हैं, तो हम बेबीलोन, जहां नबी दानियल रहता था, मादी फारस, यूनान, रोम और पोप के अधिकार के अभिलेख देख सकते हैं। सब कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार हुआ। जब परमेश्वर ने कहा कि राज्य को 10 राज्यों में विभाजित किया जाएगा, तो ऐसा हुआ। इसके अलावा परमेश्वर ने यूनान के बारे में क्या कहा? जैसे परमेश्वर ने कहा उस जंतु के 4 सिर थे, वैसे सिकंदर महान की मृत्यु के बाद यूनान को 4 सेनापतियों के अधीन 4 राज्यों में विभाजित किया गया था। इससे हम क्या समझ सकते हैं? क्या हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि सभी चीजें बाइबल के अनुसार पूरी होती है? इसके अलावा आयुब की पुस्तक के अनुसार पृथ्वी किस पर लटकी हुई है? यह बिना टेक लटकी हुई है। मनुष्यों द्वारा गुरुत्वाकर्षण की खोज करने से बहुत पहले परमेश्वर ने हमें यह वैज्ञानिक तथ्य बताया था। इस तरह हम पुष्टि कर सकते हैं कि दुनिया में सब कुछ बाइबल के अनुसार हो रहा है। क्या यही बात हमारे भविष्य को बहुत उज्जवल नहीं बनाती? हम विश्वास के साथ कह सकते हैं हमारे पास आशा से भरा भविष्य है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सब कुछ बाइबल के अनुसार पूरा होगा। बाइबल हमारे भविष्य के बारे में क्या दर्ज करती है? क्या हम स्वर्ग के राज्य में नहीं होंगे? हम सभी उस शानदार क्षण को जिएंगे जहां हम परमेश्वर के साथ अनंत जीवन और आशीषों का आनंद लेंगे। इस तरह हमें कभी नहीं सोचना चाहिए केवल दानियल और प्रकाशित वाक्य में दर्ज ऐतिहासिक दृश्य पूरे हुए और बाकी कुछ पूरा नहीं होगा। आइए हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 की ओर जाकर पुष्टि करें कि हर घटना बाइबल के अनुसार पूरी होती है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 आयत 3 में लिखा है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि किसके अनुसार? पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, दूसरे शब्दों में बाइबल के अनुसार। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और फिर से किसके अनुसार? पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा और केफा को तब 12 को दिखाई दिया। आयत 3 और 4 में लिखा है कि मसीह बाइबल के अनुसार हमारे पापों के लिए मरे और जी उठे। वह बाइबल के अनुसार तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए क्रूस पर मरे। क्या यह भी बाइबल में नहीं लिखा है? पहले से ही हर बात की बाइबल में भविष्यवाणी की गई थी, है ना? इस कारण से क्या हमें कभी बाइबल में एक भी शब्द जोड़ना चाहिए या उसमें से कुछ भी घटाना चाहिए? हमें कभी भी एक भी अक्षर नहीं बदलना चाहिए। इस तरह हम समझ सकते हैं कि सब कुछ बाइबल के अनुसार चल रहा है, जैसा कि मैंने आज के उपदेश शीर्षक में उल्लेख किया है। हाल ही में इस गर्मी में एक तूफान आया और उसके कारण कोरिया में बहुत नुकसान हुआ। इससे पहले भारी बारिश ने महानगरीय क्षेत्र और मध्य क्षेत्र को बहुत नुकसान पहुंचाया।
नुकसान के बीच क्या पोहांग जैसे क्षेत्रों में कोई दुर्घटना नहीं हुई थी जिसमें लोगों की जान चली गई? कई खूबसूरत तट रेखाएं और ऊंची इमारतें वहां स्थित है। सुंदर दृश्यों के कारण कई लोगों ने वहां अपार्टमेंट खरीदे। हालांकि तूफान हमेशा उस क्षेत्र से गुजरता है, इसलिए निवासी चिंतित है। उन्होंने सुंदर दृश्यों के लिए पहाड़ों में अपना विला बनाए और अपना शेष जीवन वहीं बिताने की योजना के साथ समुद्र दृश्य संपत्तियों का निर्माण किया। लेकिन जंगल की आग और आंधी जैसी इन सभी भयानक और जानलेवा घटनाओं को देखते हुए लोग अब कहते हैं, बेशक सुंदर दृश्यों वाली जगह अच्छी है, लेकिन सबसे अच्छी जगह एक सुरक्षित जगह है। क्या हम परमेश्वर की ओर से बाइबल के मार्गदर्शन का पालन करते हुए दुनिया के सबसे सुरक्षित स्थान पर नहीं आए हैं? यिर्मयाह अध्याय 4 आयत 5 के अनुसार सबसे सुरक्षित स्थान कहाँ है? परमेश्वर सभी मानव जाति से कह रहे हैं कि वे बिना देर किए जल्दी से सियोन की ओर भाग जाए। हमें एलोहिम परमेश्वर को अनंत धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने हमें संसार की सृष्टि से पहले चुना है और उस सुरक्षित स्थान पर हमारी अगुवाई की है। अंतिम दिन में केवल जलवायु आपदाएं ही आपदा नहीं होगी। परमेश्वर पहले ही कह चुके हैं कि अंतिम दिन में पूरी दुनिया का न्याय आग के द्वारा किया जाएगा और हमें सबसे सुरक्षित स्थान पर रहना चाहिए। आइए हम दूसरा पत्रस अध्याय 3 पर जाएं। क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के मार्गदर्शन के अनुसार पूरा होता है, इसलिए हमें हमेशा उनके मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए। आइए हम दूसरा पत्रस अध्याय 3 आयत 6 देखें। अध्याय 3 आयत 6 में लिखा है, इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। नूह के समय में परमेश्वर ने पानी से दुनिया को नष्ट कर दिया और दुष्टों का न्याय किया। अंतिम दिन में परमेश्वर आग से दुनिया का न्याय करेंगे। ये बाइबल में दर्ज किया गया है। सब कुछ बाइबल के अनुसार पूरा हुआ है। परमेश्वर इस एक भाग की पूर्ति होने से नहीं चूकेंगे। बाइबल के सभी अभिलेख कैसे लिखे गए थे? परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं को बताया, और जैसे ही वे पवित्र आत्मा से प्रेरित हुए, उन्होंने परमेश्वर के वचनों को दर्ज किया। इसलिए सब कुछ बाइबल के अनुसार पूरा होता है। इतिहास भी बाइबल की पूर्ति है। इसे कोई मनुष्य नहीं बदल सकता। इसलिए जब हम आज हमारी चारों ओर घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं को देखते हैं, तो हमें इस तथ्य की खोज करने की आवश्यकता है कि यह युग एक निश्चित बिंदु पर पहुंच गया है। अब जलवायु विज्ञानी और मौसम विज्ञानी कहते हैं, मनुष्य पृथ्वी के बढ़ते तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकते। हम पहले ही उस सीमा को पार कर चुके हैं। वे इन अभिव्यक्तियों का उपयोग कर रहे हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मानव जाति खतरे में है? जब भी ऐसा कोई खतरा होता है तो परमेश्वर अलार्म बजाते हैं, बिना देर किए सियोन की ओर भागो। बहुत से लोग अब भी सियोन के बारे में नहीं जानते, इसलिए उन्हें सियोन के बारे में बताओ ताकि वे जल्दी से सियोन में लौट सके। जलवायु आपदाएं और युद्ध निश्चित रूप से बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन अनंत काल के नरक में पीड़ित होना सबसे बड़ी आपदा है।
इसलिए परमेश्वर मानव जाति को अपने निवास स्थान सियोन में शीघ्रता से लौटने के लिए कह रहे हैं। आइए जारी रखें। दूसरा पत्रस अध्याय 3 आयत 10। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जलदाने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। बाइबल में लिखी हर बात पूरी हुई है। बेबीलोन, मादी फारस, यूनान, रोम और पोप का अधिकार प्रकट हुआ। दुनिया के इतिहास के द्वारा राज्यों की स्थापना और उनका मिटना परमेश्वर के वचन के अनुसार हुआ। परमेश्वर ने अंजीर के पेड़ के दृष्टांत के द्वारा इज़राइल के विनाश और इज़राइल की पुनर्स्थापना की भी भविष्यवाणी की। यह भविष्यवाणी भी पूरी हुई। सामान्य ज्ञान का उपयोग करके इसे समझना कठिन है। इज़राइल के अलावा क्या कोई ऐसा देश है जिसने 1900 वर्षों के बाद अपने देश को पुनर्स्थापित किया है? नहीं। लेकिन चूंकि यह बाइबल में लिखा गया था, इसलिए परमेश्वर ने इसे होने दिया। यह कैसे संभव हुआ? यह संभव था क्योंकि परमेश्वर युग और सभी चीजों का नेतृत्व कर रहे हैं। यह भूमि 1000 साल पहले हमारी थी, इसलिए कृपया इसे हमें लौटा दो। मानव मानक के अनुसार यह बकवास है। इज़राइल ने 70 ईस्वी में अपनी संप्रभुता खो दी थी, लेकिन 1948 में उसने अपनी संप्रभुता फिर से हासिल कर ली। ठीक जैसे परमेश्वर ने बाइबल में दर्ज किया है, सभी चीजें एक वास्तविकता बन गई। हमें कभी भी बाइबल की किसी भी भविष्यवाणी को तुच्छ नहीं मानना चाहिए। वह अवश्य ही पूरी होगी। आइए हम सपन्या अध्याय 1 पर जाए। सपन्या अध्याय 1 आयत 14 में लिखा है, यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वह वीर दुख के मारे चिल्लाता है। वह रोष का दिन होगा, वह संकट और सकेती का दिन, वह उजाड़ और विनाश का दिन, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वह बादल और काली घटा का दिन होगा। वह गढ़ वाले नगरों और ऊंचे गुम्मटों के विरुद्ध नरसिंगा फूंकने और ललकारने का दिन होगा। मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। उनका लहू धूलि के समान और उनका मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। यहोवा के रोष के दिन में ना तो चांदी से उनका बचाव होगा और न सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबराकर उसका अंत कर डालेगा। परमेश्वर ने लोगों को डराने के लिए कि ऐसा भयानक दिन होगा, इन वचनों को बाइबल में नहीं लिखा था। क्या परमेश्वर ने ये वचन इसलिए नहीं दिए क्योंकि ये चीजें निश्चित रूप से होगी? आइए हम अध्याय 2 आयत 10 पर जाए। अध्याय 2 आयत 10, यह उनके गर्व का बदला होगा, क्योंकि उन्होंने सेनाओं के यहोवा की प्रजा, उन्होंने परमेश्वर के लोगों के साथ क्या किया? उनके साथ ऐसा होगा क्योंकि उन्होंने सर्वशक्तिमान यहोवा के लोगों का अपमान किया और उनका मजाक उड़ाया। आइए हम अध्याय 3 पर जाए। अध्याय 3 आयत 8, इस कारण यहोवा की यह वाणी है, जब तक मैं नष्ट करने को न उठूं, तब तक तुम मेरी बाट जोते रहो।
मैंने ये ठान लिया है कि जाति जाति के और राज्य राज्य के लोगों को मैं इकट्ठा करूं कि उन पर अपने क्रोध की आग पूरी रीति से भड़काऊं, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी जलन की आग से भस्म हो जाएगी। बाइबल के अभिलेख केवल इज़राइल की स्वतंत्रता के बारे में या बेबीलोन, मादी फारस, यूनान, रोम के राज्यों और पोप के अधिकार की भविष्यवाणियों के बारे में नहीं है। परमेश्वर ने बाइबल और भविष्यवक्ताओं के माध्यम से उन घटनाओं के बारे में पहले ही दर्ज कर लिया है जो पूरी दुनिया में होगी। एक दिन आएगा जब बहुत से लोग जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएंगे। देश में अकाल पड़ेगा। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अक्सर भूकंप आएंगे। विभिन्न स्थानों में युद्ध होंगे। इसके अलावा ऐसे कई देश हैं जहां दो या दो से अधिक देश एक देश बनाते हैं। जाति जाति के विरुद्ध उठ खड़े होंगे। लोग जानबूझकर अपनी स्थिति को भूलने के लिए खुमार और मतवालेपन में लिप्त होंगे। जीवन की चिंताओं के कारण लोगों का परमेश्वर के प्रति विश्वास कम हो जाएगा। लेकिन स्वर्गीय लोगों को क्या करना चाहिए? हमें जागते रहना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। परमेश्वर ने हमें पहले ही दुनिया के भविष्य के बारे में बाइबल के द्वारा सिखाया है। यदि हम जागरूक नहीं हैं, तो हमारे विश्वास का क्या होगा? यह सुस्त हो जाएगा। यदि मैं एक बार सबत को छोड़ दूं, तो क्या कुछ बुरा होगा? अगर मैं इस साल फसल नहीं मनाऊंगा, तो क्या कुछ होगा? हमारा विश्वास सांसारिक बातों के कारण इस तरह सुन्न नहीं होना चाहिए। यह पृथ्वी केवल एक अस्थायी निवास स्थान है। चूंकि स्वर्ग का राज्य हमारा अनंत निवास स्थान है, इसलिए हमें उन सभी चीजों को हटा देना चाहिए जो हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से रोक सकती है। हमें धीरज के साथ आनंदित होना चाहिए और अंत तक स्वर्ग के राज्य की ओर दौड़ना चाहिए। सपन्या की भविष्यवाणी में परमेश्वर ने कहा, सारी पृथ्वी मेरी जलन की आग से भस्म हो जाएगी। सचमुच सभी चीजें बाइबल के अनुसार हो रही है। आइए हम लूका रचित सुसमाचार अध्याय 21 आयत 9 पर एक नजर डालें। अध्याय 21 आयत 9 में यीशु ने कहा, जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना। अंग्रेजी बाइबल में स्पष्ट रूप से युद्धों और विरोधों को दूसरे शब्द में दंगा, विरोध या गड़बड़ी दर्ज किया। जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका पहले होना आवश्यक है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेगी। महामारियां एक संक्रामक रोग है। कोविड-19 को भी महामारी माना जा सकता है। आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। यीशु ने हमें चेतावनी दी कि जब ये चीजें होती है तो सावधान रहो। आयत 34, इसलिए सावधान रहो। यदि आप सो रहे हैं और सावधान नहीं है, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन क्या खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। यहां तुम्हारा मन सुस्त हो जाए का अर्थ है तुम्हारा विश्वास कमजोर हो जाएगा। यदि मैं एक बार आराधना में न जाऊं तो क्या कुछ होगा? इन विचारों से हमारा मन सुस्त हो जाएगा और स्वर्ग के लिए हमारी आशा कमजोर हो जाएगी। परिणाम स्वरूप हम स्वर्ग से और दूर चले जाएंगे।
तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और वह दिन क्या होगा? वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। क्या इसका मतलब यह है कि शायद वह दिन आए या न आए? वह अवश्य आएगा। यह कुछ ऐसा नहीं है जो मनुष्यों द्वारा लिखा गया है, बल्कि परमेश्वर द्वारा लिखा गया है। आयत 35, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि यह पृथ्वी पर रहने वाले हर एक व्यक्ति पर आएगा? यह न केवल इजरायलियों पर लागू होता है और न ही केवल कोरियाई लोगों पर, बल्कि पृथ्वी पर सभी मानव जाति पर लागू होता है। आयत 36, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। सियोन के परिवार के सदस्यों को विश्वास के वचन कहने चाहिए, जिससे दूसरों की उन्नति हो और दूसरों को स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए प्रोत्साहन मिले। यदि हम भौतिक चीजों से बंधे हैं, तो उस दिशा में हमारे मूल्य के मानक बनते हैं। हमारा मूल्य अनंत स्वर्ग के राज्य में निहित है। हमें अपने मन को परमेश्वर के राज्य की ओर रखने और अपने विश्वास को कमजोर होने से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। इस कारण से परमेश्वर ने कहा कि वह हमें ये सब बातें पहले से बताएंगे। आइए हम मरकुस अध्याय 13 आयत 23 देखें। आयत 23 में यीशु ने कहा, पर तुम चौकस रहो, देखो उन्होंने क्या किया है, मैंने तुम्हें सब बातें पहले ही से बता दी है। लूका अध्याय 21 या सपन्या और दूसरे पत्रस की पुस्तकों में वचन सभी परमेश्वर के वचन है जो समय से पहले कहे गए हैं। आयत 18, और प्रार्थना किया करो कि यह जाड़े में ना हो, क्योंकि वे दिन ऐसे क्लेश के होंगे कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने सृजी है अब तक ना तो हुए और ना फिर कभी होंगे। यदि प्रभु उन दिनों को न घटाता तो कोई प्राणी भी न बचता, परंतु उन चुने हुओं के कारण जिनको उसने चुना है उन दिनों को घटाया। क्योंकि इस तरह की आश्चर्यजनक चीजें पृथ्वी पर आएगी, इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए और परमेश्वर और स्वर्ग के राज्य की ओर देखना चाहिए। हमारे पास इस बात का सही ज्ञान होना चाहिए कि हमें कहां अपना लक्ष्य रखना है और कैसे अपना जीवन जीना है और अपनी दौड़ में भाग लेना है। ऐसा करने के लिए हमें नए नाम पिता मसीह आनसांग होंग और साथ ही माता परमेश्वर नई यरूशलेम पर भी विश्वास रखना चाहिए। इसके अलावा हमें नई वाचा में अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए। यदि हम नई वाचा में बने रहे तो परमेश्वर हमें अनंत विरासत अर्थात स्वर्ग में राज्य देंगे। आइए हम इब्रानियों अध्याय 9 आयत 15 पर जाएं। इब्रानियों अध्याय 9 आयत 15 में लिखा है, इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग क्या प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मीरास को प्राप्त करें। नई वाचा के द्वारा प्रतिज्ञा की गई अनंत विरासत उन लोगों को दी जाएगी जो बुलाए गए हैं। इसलिए सांसारिक चीजों के कारण हमारे मन कभी सुस्त नहीं होने चाहिए या नई वाचा से नहीं फिरने चाहिए। हमें सतर्क रहना चाहिए। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबत का दिन कितना बहुमूल्य है और नया नाम मसीह आनसांग होंग और हमारी नई यरूशलेम स्वर्गीय माता का अनुग्रह कितना महान है। हमें जागते रहना चाहिए। हमें आत्मिक रूप से नींद नहीं आनी चाहिए। 10 कुंवारियों की दृष्टांत में 5 कुंवारियां हैं जो सो रही थी।
उन्होंने तेल तैयार नहीं किया क्योंकि उन्हें नींद आ रही थी। उनके विपरीत हमें विश्वास के तेल की आवश्यकता है। हमें सावधान रहने की आवश्यकता है ताकि हमारा विश्वास कम ना हो जाए। हमारा अनंत स्वर्गीय घर हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। अपने अनंत स्वर्गीय घर लौटने के दिन पर हम सभी को स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता के साथ स्वर्ग जाने में सक्षम होना चाहिए। फिर बाइबल के अनुसार जो चीजें हो रही है, उनमें से परमेश्वर ने क्या वादा किया था जो इस युग में हमारे साथ होगी? आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 1 पर जाए। आइए हम देखें कि परमेश्वर उन स्वर्गीय लोगों को क्या आशीषें देंगे जो नए नाम और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता पर विश्वास करते हैं, जो नई वाचा में निवास करते हैं और सियोन में परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। अध्याय 22 आयत 1। फिर उसने मुझे बिल्लोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर के सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप ना होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुख देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगान युग राज्य करेंगे। सभी लोगों, यह बाइबल में दर्ज है। बाइबल में लिखे गए सभी वचन पूरे होंगे। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 13 में क्या यीशु ने नहीं कहा, मैंने तुम्हें सब बातें पहले ही से बता दी है? परमेश्वर ने हमें विपत्तियों और अपने अंतिम न्याय के बारे में बताया। इसके अलावा परमेश्वर ने हमें वह महिमा भी बताई जिसका हम स्वर्ग के राज्य में आनंद लेंगे। ये चीजें निश्चित रूप से पूरी होगी। इस प्रकार हमारे लिए भविष्य की आशा रखने के लिए यह पर्याप्त है। हमारे विश्वास को दिन प्रतिदिन फिर से जन्म लेना चाहिए ताकि कोई भी इस महिमा का आनंद लेने में विफल ना हो जिसका परमेश्वर ने हमसे वादा किया है। यदि हमारा मन एक बार, 2 बार या 10 बार भी सुस्त होने लगता है, तो बाद में हम यह नहीं समझ पाएंगे कि नई वाचा का पालन करना कितना मूल्यवान है, या परमेश्वर पर विश्वास रखना कितना मूल्यवान है। इसलिए बाइबल हमें जागते रहने और सतर्क रहने की चेतावनी देती है। आइए हम इस बात को ध्यान में रखते हुए सतर्क और आत्मसंयमी रहे कि दुनिया में बाइबल के अनुसार होगा। आइए हम कभी ना भूले कि हमारा भविष्य बाइबल के अनुसार पूरा होगा। यह आशा करते हुए कि सभी स्वर्गीय परिवार के सदस्य सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार का प्रचार करने के लिए एक दूसरे के साथ एकजुट होने का हर संभव प्रयास करेंगे, मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।